डिस्क्लाइमर, ये वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल करना गैर कानूनी है और इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस ज्ञान का हमेशा एथिकल और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो भाई अभी तक की 3-4 वीडियोस मैंने काली लिनक्स के ऊपर डाली थी, तो भाई बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई अगली वीडियो प्लीज टर्मक्स के ऊपर लाओ, प्लीज टर्मक्स के ऊपर लाओ। तो भाई तुम्हारे भाई ने इस वीडियो में पूरा टर्मक्स का कोर्स ही ला दिया है और मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम्हें कहीं से कोई कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्लीज भाई एक भी सेकंड को मिस मत करना। और अगर इस वीडियो को आप सभी ने पूरा कम्प्लीटली वॉच कर दिया ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कमेंट में थैंक यू बोल के ही जाओगे। और अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके इस पूरी वीडियो को बनाया है। इसके लिए मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ मांग रहा हूँ तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब, जो कि मैं पूरी तरीके से डिजर्व भी करता हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि टर्मक्स को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। मुझे पता है कि आपको ये आता होगा, लेकिन आप इसे गलत तरीके से इंस्टॉल करते हैं, तभी आपके इसमें एरर्स आते हैं। एक बार मेरा तरीका ट्राई करके देखना। सेकंड टॉपिक है हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट टारगेट, जिसमें कैसे एक अटैकर टारगेट की लोकेशन और उसकी फोटोज या उसका IP एड्रेस से उसकी अप्रोक्सीमेट लोकेशन निकाल सकता है। ये सब जानेंगे कि कैसे एक अटैकर एक फोन नंबर और ईमेल एड्रेस के जरिए कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। थर्ड टॉपिक है हमारा वाईफाई हैकिंग, मतलब कंप्लीट गाइड टू क्रैकिंग एंड सिक्योर वाईफाई नेटवर्क, मतलब कैसे एक अटैकर किसी भी वाईफाई पासवर्ड को क्रैक करता है। और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने वाईफाई को और ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं, मतलब और उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ टॉपिक है नेटवर्क स्कैनिंग। बहुत से लोग इसका कोर्स भी बाय करते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कोर्स कहीं से बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ टॉपिक है हैकिंग इंस्टाग्राम। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे आपकी एक लापरवाही से आपका पूरा अकाउंट हैक किया जा सकता है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा टॉपिक्स याद नहीं आ रहे हैं, तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना गूगल या क्रोम कुछ भी ओपन करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च करना है, जो कि है टर्मक्स। सिर्फ टर्मक्स सर्च करके एंटर करना है। और यहाँ पर ये एप्ड्रॉइड वाले पे मत जाना, मैं बता रहा हूँ उस पे ही जाना। ये गिथहब वाले पे जाना है, ठीक है। github.com लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करते जाना है। तो ये लोड हो रहा है। अब इसको स्क्रॉल करते करते एकदम लास्ट में पहुँच जाते हैं। ठीक है, लास्ट कहाँ गया इसका यार, टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा जूम करोगे और आपको यहाँ दिखेगा 90+ रिलीजेस, तो इस पर क्लिक करते हैं। बस इस पर ही क्लिक करना है, ठीक है, और कहीं मत जाना। ये सबसे न्यूएस्ट तरीका है इसको डाउनलोड करने का। अब थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत सारे असिस्ट लिखे हुए हैं, आप इसमें से कोई सा भी कर सकते हो। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप फर्स्ट वाला ही करें। तो ये फर्स्ट वाला है टर्मक्स ऐप, इस पर सिंपल क्लिक करना है और ये इंस्टॉल होना सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर ये ऊपर लिखा भी आ गया है। अब इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसे टैप करके इंस्टॉल कर लेना है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है हमारे इसमें। अब इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से और ये स्कैन कर रहा है हमारा एंटीवायरस चीज़ें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ ऐसे स्कैन चलती रहेगा, ठीक है। इसको बैक करते हैं। अब टर्मक्स को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब आप पहली बार टर्मक्स को ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब सबसे पहले क्या करना है, इससे यहाँ पर करना है क्लियर, ठीक है। ये क्लियर कमांड से क्या होता है, जो भी लिखा हुआ रहता है सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कमांड डालनी है, जो कि है APT अपडेट, ठीक है। APT अपडेट, ये कमांड डाल के सबसे पहले इसे अपडेट कर लेना है। तो ये पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। ये अपडेट हो गया, हम लिखा भी आ गया है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर नेक्स्ट कमांड डालते हैं, जो कि है APT अपग्रेड, ठीक है। APT अपग्रेड, और ये पूछ रहा वाई और नो, तो सिंपल वाई करना है और एंटर कर देना है। तो ये भी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये थोड़ा नेटवर्क स्पीड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये 48-50% हो गया है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, ठीक है। 85 तो हो गया है, बस होने वाला है, ठीक है। ये भी सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर इसको करना है क्लियर। अब क्लियर कैसे करेंगे बताओ, मैंने आपको भी कमांड बताई थी। सिंपल यहाँ पर क्लियर डालना है, क्लियर डालोगे तो ये सक्सेसफुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल्स वगैरह के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरी बात को एकदम ध्यान से समझो मेरी बात को कि मान लीजिए एक टारगेट है और एक अटैकर है। तो टारगेट की जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक अटैकर के पास होगी, उतना ही उस अटैकर के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए इसकी एक एक प्रोसेस को ग्राफ के जरिए समझते हैं। तो मान लीजिए ये एक अटैकर है और ये एक टारगेट है। फॉर एग्जांपल, टारगेट ने अपना फ़ोन नंबर इंस्टाग्राम या कुछ भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पब्लिक शेयर करके रखा है, और अगर बाय चांस ये फ़ोन नंबर किसी अटैकर के हाथ लग जाता है, तो वो इस फ़ोन नंबर से टारगेट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, जैसे कि उसकी ईमेल ID,
और उसके अन्य सोशल मीडिया अकाउंट और ऐसे ही उसकी कई सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है। तो चलिए अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। सो फ्रेंड्स, मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले टर्मक्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर इसे ये प्ले से क्लियर है, आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ ज़रूरी पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड डालिए पिप, ठीक है, पिप 3 इंस्टॉल होलेहे। अब ये होलेहे एक टूल है। तो देखिए यहाँ पर इसने हमें एक एरर शो किया है, जो कि है कि यहाँ पर हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हमारे इसमें ना ही पाइथन इंस्टॉल है और ना ही पिप इंस्टॉल है। तो इसने हमें ऑलरेडी इसने कमांड भी दे दी है और ये बोल रहा है कि ये कमांड आप चलाइए और इससे जो ज़रूरी पैकेज वो आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो सिंपल ये कमांड को कॉपी करना है और नीचे पेस्ट करना है और यहाँ पर सिंपल कर देना है इसे एंटर, बस। तो ये आपके इसमें इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं स्क्रीन को। तो ठीक है, ये पूछ रहा है वाई और नो, तो सिंपल यहाँ पर वाई करना है और एंटर करते चले आना है, ठीक है। अब थोड़ा टाइम लेगा ये, तो यहाँ से वीडियो में थोड़ी फास्ट कर देता हूँ। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये सक्सेसफुल हमारा इसमें इंस्टॉल हो गया है, मतलब टर्मक्स में इंस्टॉल हो गया है। अब सबसे पहले इसे क्लियर कर देते हैं। तो इसके लिए क्लियर कमांड डाल देते हैं। अब यहाँ पर वही कमांड डालना है जो पहले डाली थी, जो कि थी पिप 3 इंस्टॉल होलेहे, ठीक है, बस ये डालना है और ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा होलेहे टूल। जब तक ये हो रहा है, जब तक आपको बता देता हूँ कि ये होलेहे टूल क्या है। तो ये होलेहे एक ऐसा टूल है जो कि ईमेल आईडी को स्कैन करता है और पता लगाता है कि ये ईमेल आईडी इंटरनेट पे कहाँ कहाँ रजिस्टर है, मतलब इसके कितने अकाउंट्स क्रिएटेड है इंटरनेट पे। तो इसी मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है एक टारगेट ईमेल की। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। फिर इंस्टॉल होने के बाद इसे क्लियर कमांड डाल के इसे क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कमांड चलानी है होलेहे और एक टारगेट ईमेल दे देना है। तो मैं एक टारगेट ईमेल उठाता हूँ, उसका नाम है टेम्प मेल। जहाँ से उठा रहा हूँ उसका नाम है टेम्प मेल। अब जिसको नहीं पता, टेम्प मेल एक ऐसा ऐप है या ऐसा एप्लीकेशन है जो कि एक फेक ईमेल प्रोवाइड करता है, मतलब एक टेम्पररी ईमेल प्रोवाइड करता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कॉपी करते हैं और जाते हैं यहाँ पर करते हैं पेस्ट, बस इतना करते हैं और एंटर करते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये सक्सेसफुल यहाँ पर इसको स्कैन करना शुरू हो गया है और थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो 92% हो गया है। अब देखिए सक्सेसफुल सारा इसने स्कैन कर लिया है और यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि जहाँ पर ये ग्रीन है वहाँ पर ये ईमेल यूज़ हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं कि ईमेल कहाँ पर यूज़ हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो ईमेल है ये imgu.com पर यूज़ हुआ है और देखते हैं कहाँ यूज़ हुआ है, बस और कहीं ये ईमेल यूज़ नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से एक ईमेल को स्कैन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि वो ईमेल इंटरनेट पे कहाँ कहाँ रजिस्टर है। तो आप देख सकते हो कि ये ईमेल कहाँ कहाँ स्कैन करता है, मतलब कौन कौन सी वेबसाइट पे स्कैन करता है। तो एक है amazon.com, फिर एक है मतलब इसी amazon.com है, उसके अलावा फिर यहाँ पर है exonaut.com और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है यहाँ पर, ठीक है। एक codeacademy.com, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी .com है, replit.com, मतलब ये, और instagram.com, facebook.com, ऐसी बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट है जहाँ पर ये टूल एक ईमेल को स्कैन करता है और पता लगाता है कि ये इंटरनेट पे कहाँ कहाँ रजिस्टर है। तो मैंने जो जीमेल यूज़ किया है उसकी मेरे पास पूरी तरीके से परमिशन थी। इवन ये मैंने टेम्प मेल से उठाया था जिसकी हमारे पास पूरी तरीके से परमिशन थी, जो कि एक टेम्पररी मेल होता है। इसका रियल ईमेल से कोई वास्ता नहीं होता है और ये पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पस के लिए था। तो फ्रेंड्स, इस तरह एक अटैकर आपके ईमेल का गलत यूज़ कर सकता है और इससे पता लगा सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो कहाँ कहाँ इंटरनेट पे रजिस्टर है। तो ये था एक छोटा सा डेमो। अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एक फ़ोन नंबर से कितनी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, लेकिन हाँ, याद रखना एथिकल वे में। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये एक टारगेट है और ये एक हैकर है। अगर बाय चांस टारगेट का फ़ोन नंबर किसी भी अटैकर के पास लग जाता है तो अटैकर सबसे पहले उस नंबर से जुड़े सारे ईमेल्स को फाइंड करता है और उस ईमेल्स के ज़रिए वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच जाता है। फिर वहां से वो फिशिंग अटैक ट्राई करके या कुछ भी अटैक ट्राई करके अपनी फिशिंग में लेने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल आता है कि एक अटैकर फ़ोन नंबर से कैसे किसी भी ईमेल को फाइंड कर सकता है। तो आपने कभी ना कभी तो ट्रू कॉलर में लॉगिन किया होगा और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब आप ट्रू कॉलर में लॉगिन करते हैं तो वो आपसे कभी कभार आपका जीमेल भी मांगता है। तो वो जो जीमेल है वो ट्रू कॉलर के पास सेव हो जाता है। तो क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर ट्रू कॉलर का प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहा है तो वो एक फ़ोन नंबर से जुड़े ईमेल को देख सकता है। तो यही तरीका एक अटैकर भी यूज़ करता है। और दूसरा तरीका है कि अटैकर शायद किसी बोट का यूज़ कर सकता है, जैसे टेलीग्राम वगैरह पे जो बोट्स होते हैं वो एक अटैकर उनका भी यूज़ करके एक फ़ोन नंबर से ईमेल्स को फाइंड कर सकता है। तो ये जो बोट्स है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।
जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो बोट्स पूरी तरीके से साइबर सिक्योरिटी का पालन करते हैं, वो किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो एक अटैकर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स का यूज़ करता है, जैसे कि स्पाइडरफुट। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि कैसे स्पाइडरफुट टूल को अपने टर्मक्स में इंस्टॉल किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसकी लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नहीं पता स्पाइडरफुट टूल क्या है तो मैं बता देता हूँ कि स्पाइडरफुट एक ऐसा टूल है जो कि किसी IP एड्रेस या फ़ोन नंबर या जीमेल की इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे पब्लिकली एक्सेसिबल होगी तो वो आपको उसकी जानकारी लाके दे देगा। वो टूल भी पूरी तरीके से साइबर सिक्योरिटी का पालन करता है, तो उसका मिसयूज करना भी इलीगल है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में एक और टॉपिक आता है जिसको कहते हैं लोकेशन ट्रैकिंग, कि कैसे एक अटैकर अपने टारगेट की लोकेशन ट्रैक करता है। तो इसे पहले थ्योरेटिकली समझते हैं, उसके बाद इसे प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि एक अटैकर कितने तरीके से अपने टारगेट की लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। तो यहाँ सबसे पहला और एक कारीगर तरीका है कि अटैकर अपने टारगेट को एक लिंक सेंड करता है, और जब टारगेट उस लिंक को ओपन करता है तो उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है। पर यदि वो लोकेशन की परमिशन देता है तो ही उसकी लोकेशन अटैकर के पास जाती है। तो अटैकर ऐसा करने के लिए अपने टारगेट को कुछ भी बोल सकता है कि इस लिंक पे ये फ़ोटो वगैरह है या इस लिंक पे ये वीडियो है। तो जैसे ही टारगेट उस वीडियो पे या लिंक पे क्लिक करेगा तो उसकी लोकेशन अटैकर के पास जा सकती है। तो आपके मन में यहाँ एक सवाल तो उठता ही होगा कि आखिरकार फ़ोन नंबर से कैसे क्या लोकेशन ट्रैक की जाती है। सो फ़ोन नंबर से जो लोकेशन ट्रैक की जाती है उसके कुछ टूल्स रहते हैं। वो टूल सिर्फ साइबर सेल या पुलिस अधिकारियों को ही मिलते हैं, आम जनता के लिए वो टूल उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसके बारे में हम ज़्यादा आगे बात भी नहीं करेंगे, आप मुझसे डिटेल में इसके बारे में टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं। अभी यहाँ हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना है। एक मिनट माइक थोड़ा सही कर लेता हूँ मैं माइक को, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। जो सर्च करना है हाउंड गिथहब, ठीक है, ये डालना है जो मैं डाल रहा हूँ, हाउंड गिथहब। अब इसका जो पहली लिंक आएगी इस पर आपको क्लिक करना है, जो कि है techchip/hound वाली पे, ठीक है। सो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये जो कोड ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये जो कोड वाला ऑप्शन, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ये यहाँ से ये कॉपी का ऑप्शन है इसका, ये कॉपी कर लीजिए यहाँ से और अपना टर्मक्स ओपन करते हैं। तो टर्मक्स कहाँ गया, टर्मक्स ये रहा, ठीक है। तो टर्मक्स ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इसे सबसे पहले क्लियर कर लेना है। ये जो लिखा आता है इसे सबसे पहले क्लियर करना है। मैं स्क्रीन भी अच्छी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर आपको जो पहली कमांड है वो डालना है pkg इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल गिट। तो मेरे इसमें ये पहले से इंस्टॉल है तो मेरे इसमें ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बाकी आपके इसमें थोड़ा टाइम लगाइए, ठीक है। मेरे इसमें ये पहले से इंस्टॉल था तो ये कुछ दिक्कत आती है, ठीक है। टर्मक्स में ये मेरा अपडेट नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर pkg अपडेट और pkg अपग्रेड वाली कमांड चला दीजिए। तो इससे जो आपका टर्मक्स पूरी तरीके से अपडेट और अपग्रेड हो जाएगा, फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, चलो ठीक है। आई थिंक मेरे इसमें भी ये पहले से इंस्टॉल नहीं था, अभी इंस्टॉल हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कर ही लेते इसे इंस्टॉल, ठीक है। तो ये 75% तो हो ही गया है, ठीक है। तो जो गिट था वो सक्सेसफुल जो इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कमांड डालनी है वो है pkg इंस्टॉल, ठीक है, php। थोड़ी स्क्रीन और बड़ी कर देता हूँ, php ये कमांड आपको चलानी है, pkg इंस्टॉल php। तो php वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे इसमें ये पहले से इंस्टॉल था, आपसे अगर वाई या नो की परमिशन पूछे तो आप सिंपल वाई करिएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कमांड है वो है pkg, ठीक है, pkg इंस्टॉल wget, ठीक है। बस ये कमांड डालनी है आपको, तो इससे जो wget वो इंस्टॉल हो जाएगा। और ये कमांड सिर्फ एक बार चलानी है, बार बार ये कमांड नहीं चलानी पड़ेगी। ये जो पैकेज है ये टर्मक्स में मतलब ज़रूरी होते हैं इनको इंस्टॉल करना, इसी से जो टूल है वो रन होता है। अब यहाँ पर जो हमने लिंक कॉपी करी थी यहाँ से गूगल पे से या क्रोम से, उसको यहाँ पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने से पहले आपको यहाँ पर डालना है गिट क्लोन, क्योंकि जो गिट हमने pkg इंस्टॉल करके गिट इंस्टॉल किया था वही ये गिट क्लोन को गिटहब से क्लोन करता है। तो आपको यहाँ डालना है गिट क्लोन और जो लिंक कॉपी की थी उसे सिंपल पेस्ट करना है और करना है एंटर। तो आप देख सकते हो जो
हाउंड था वो यहाँ पर सक्सेसफुल क्लोन हो गया है। आपको एलएस करके दिखा देता हूँ। तो एलएस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एलएस मतलब क्या होता है, लिस्ट स्टोरेज, मतलब जितने टूल्स हम गिटहब से कॉपी करेंगे या टूल्स टर्मक्स के अंदर होंगे वो एलएस करने पे शो होंगे। तो जैसे ही एलएस करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो ये हाउंड लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि इस टर्मक्स के अंदर हाउंड टूल जो है वो आ गया है। अब इसको ये टूल का यूज़ कैसे करना है, तो आपको इस टूल को रन करने के लिए, मतलब इस टूल के अंदर जाने के लिए आपको कमांड चलानी है cd हाउंड। अब cd मतलब क्या होता है, cd का मतलब होता है चेंज्ड डायरेक्टरी, ठीक है। ये cd इसका मतलब, c का मतलब होता है चेंज और d का मतलब होता है डायरेक्टरी। और आपको ये जो हाउंड लिखना है यहाँ पर सिंपल आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो cd हाउंड करके आप इसके अंदर जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्रीन हो गया है, मतलब अब आप हाउंड के अंदर आ चुके हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एलएस करना है। एलएस मतलब क्या होता है मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया था। एलएस मतलब होता है लिस्ट स्टोरेज। अब हमें हाउंड के अंदर देखना है कि हाउंड के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है जिसकी मदद से हम इसे रन कर पाएंगे, ठीक है। तो एलएस करते हैं तो आप देख सकते हो इतनी सारी फाइल है। बाकी जो काम की फाइल है वो है ये जो है, जिसका नाम है hound.sh, ठीक है, ये फाइल है। बस हमें इससे जो है इस टूल को रन करना पड़ेगा। तो मेरी बात एक हमेशा याद रखना, ठीक है, जीवन में कभी भी जीवन भर याद रखना है ना, कि किसी भी फाइल के आखिरी में .sh आए, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर है hound.sh। तो किसी भी फाइल के आखिरी में .sh आए तो वो फाइल हमारी रन होगी बैश लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज से, बैश। तो इसे बैश से रन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बैश hound.sh, ठीक है। तो ये कमांड चलाते हैं तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू यूज क्लाउडफ्लेयर टनल, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है। स्क्रीन थोड़ी मेरी जूम है तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बाकी ये जब आप करोगे तो ये यही पूछेगा कि डू यू वांट टू यूज क्लाउडफ्लेयर टनल। तो सिंपल आपको यहाँ पर करना है एन, ठीक है, एन करना है। क्या करना है, एन। तो एन दबा दिया मैंने, अब करता हूँ एंटर। तो ये PHP सर्वर को जो है ये स्टार्ट कर देगा। और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ लिखा गया वेटिंग टारगेट्स, मतलब कि ये अब इसने, अब आप सोचो कि इसने लिंक तो बना के दी नहीं। तो लिंक क्या होता है, लिंक जो है वो यहाँ पर खुद क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए एक न्यू सेशन ओपन करिए साइड से। ये इधर साइड आप लेफ्ट से स्वाइप करेंगे राइट साइड तरफ, तो यहाँ से आप एक न्यू सेशन ओपन कर पाएंगे। तो ये जो है आप इससे भी यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। और यहाँ पर आप cd कमांड चला के बाहर आ जाइए। अब जैसे मान लो अब आप हाउंड के अंदर हो और आपको अब हाउंड से बाहर आना, तो आप सिंपल cd कमांड चला दीजिए तो आप हाउंड की डायरेक्टरी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मुझे आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर एक पब्लिकली लिंक बनाना पड़ेगा जो कि टारगेट को सेंड की जाएगी, और जब टारगेट उस पर क्लिक करेगा तो उसकी लोकेशन यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। तो उसे बनाने के पहले यहाँ पर एक SSH की को जनरेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि SSH की को किस तरीके से जनरेट करना है। तो इसके बारे में इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 कमांड दिख जाएगी, इसे कॉपी पेस्ट करना है। तो ये आप जो 2 कमांड देख रहे हो यहाँ पर, इसमें से एक एक करके इसे पेस्ट करना है। तो ये ऊपर वाली इसे कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले मैं। तो अब इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी हो जाए, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब जाना है टर्मक्स में और यहाँ पर इसे पेस्ट करना है और अब एंटर कर देते हैं। तो एंटर करने के बाद ये कुछ इस तरीके का आएगा। तो इतना कुछ सोचना नहीं है, सिंपल एंटर करते चले जाना है। तो जब आप एंटर करते चले जाओगे तो यहाँ पर इसे जो नेक्स्ट कमांड थी वो अब डाल देना है, जो कैट वाली कमांड थी, ठीक है, बस ये डालना है। तो इससे जो है आप मतलब इतना कुछ मत सोचो, ठीक है, बस ये 2 कमांड डाल दी, बस हो गया काम खत्म। बस अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसे सिंपल क्लियर कर देना है। तो यहाँ पर क्लियर कमांड डाल के इसे क्लियर कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, बस एक लास्ट कमांड और डालनी है जो कि आप ये नीचे देख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है SSH-R। तो इसे सिंपल कॉपी कर लेना है और बस ये लास्ट कमांड है, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं डालना है, बस ये लास्ट कमांड, इसको जाके पेस्ट करना है। लेकिन अभी एंटर नहीं करना है, ठीक है। अभी इसको यहाँ पर थोड़ा अंदर जाना है और आप ये जो 8000 देख रहे हैं इसे थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। तो आप आपकी जो पुरानी टर्मिनल थी वहां पर जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ था, ये जो टूल हमने रन किया था, हाउंड टूल, इसे रन किया था। तो इसने यहाँ पर हमें बताया था कि स्टार्टिंग PHP सर्वर ऑन लोकल होस्ट 8080, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 8080। तो हमें यही पोर्ट नंबर वहां भी देना है, यही पोर्ट नंबर वहां भी देना है। तो इसे सिंपल कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद पुरानी टर्मिनल में चले जाना है और यहाँ पर जो 8000 है उसकी जगह इसको रिप्लेस कर देना है। तो ये 8080 जो वहां पर लिखा था वही का वही सेम यहाँ पर डालना है, कर देना है एंटर। तो जब आप एंटर करोगे तो ये पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू। तो सिंपल यहाँ पर यस दबाना है और कर देना है एंटर। तो आप जब इसे एंटर कर देंगे तो आप कुछ इस तरीके के पेज पे पहुंच जाएंगे। तो एक अटैकर चाहे तो अपने टारगेट को ये QR कोड भी सेंड कर सकता है, या तो वो यहाँ पर एक लिंक है उसे भी सेंड कर सकता है। मैं यहाँ पर ज़्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा तो आपको थोड़ा यहाँ से समझना पड़ेगा। तो ये आपको एक लिंक दिखेगी HTTPS 9 है ये HR लाइफ वाली, यही लिंक जो है टारगेट मतलब अटैकर अपने टारगेट को सेंड करता है। तो सिंपल यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, एक बार इसे इसका डेमो देखते हैं। तो जब टारगेट इस लिंक पे जाएगा तो यहाँ उससे लोकेशन की परमिशन मांगी जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो जैसे ही वो यहाँ पर अलो करता है तो
तो जैसे हमने अभी अलो करा है, तो अब जाते हैं अपने टर्मक्स के अंदर। तो पुरानी टर्मिनल में जाते हैं और आप यहाँ देख सकते हो कि इसकी जो लोकेशन थी वो यहाँ कैप्चर हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये उसकी लोकेशन हमारे पास आ गई है। अब इस लोकेशन को देखने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल Ctrl+C दबा देना है, मतलब इसे बंद करना है Ctrl+C से। और ये जो है इस लिंक को कॉपी करना है, सिंपल यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, 1 मिनट इसको अच्छे से कॉपी करते हैं, ऊपर वाली लिंक को। ठीक है, जो गूगल वाली लिंक है इसे अच्छे से कॉपी करना है और अपने गूगल पे चले जाना है। तो 1 मिनट अपना गूगल ओपन करता हूँ और यहाँ पर उसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट हो जा, ठीक है, अब हुई पेस्ट। अब इसे एंटर कर देते हैं तो ये आपका जो गूगल मैप है ये ओपन हो जाएगा और उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। आप चाहो तो ऊपर कोऑर्डिनेट्स को भी देख सकते हो जो कि सर्च के आइकॉन में होते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे ब्लर करके रखा है क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार मैं अपनी लोकेशन को एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ। तो एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेरे पास इसकी पूरी तरीके से परमिशन थी और मैंने ये आपको अपने खुद के डिवाइस पे करके दिखाया है ताकि आप लोग इसे समझ सको। बिना परमिशन ऐसा करना इलीगल है, कृपया इसका ध्यान रखें। सो अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि एक अटैकर अपने टारगेट को एक लिंक सेंड करके भी उसके कैमरे का एक्सेस ले सकता है, लेकिन बिना परमिशन ऐसा करना पूरी तरीके से इलीगल है। लेकिन मेरे पास इसकी पूरी तरीके से परमिशन है तो ही मैं इसे ट्राई करूंगा और आपको सिर्फ सिखाने के लिए करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक अटैकर आपको लिंक सेंड करके भी आपके कैमरे का एक्सेस ले सकता है और किस तरीके से आप अपने डिवाइस को सिक्योर रख सकते हो। इस मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना गूगल या क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है कैमफिश गिटहब। कैमफिश गिटहब डाल के आपको एंटर करना है और जो पहली वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक करते हैं और पहली वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 1 मिनट नोटिफिकेशन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है काली लिनक्स और टर्मक्स, मतलब इंस्टॉलिंग काली लिनक्स और टर्मक्स। मतलब ये कमांड से काली लिनक्स और टर्मक्स में एक कैमफिश टूल जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से मत करिए, आप ये कोड पे जाइए और इसको यहाँ से कॉपी करिए। ठीक है, और अपना टर्मक्स जो है उसे ओपन करिए। तो टर्मक्स को ओपन करता हूँ मैं और यहाँ पर ये जो पुराना जो लिखा हुआ था इसको क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। वो CD करके सबसे पहले बाहर आ जाते हैं इसमें से। ठीक है, 1 मिनट, CD करके बाहर आ जाते हैं। अब इसे क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए आप क्लियर कमांड डालिए और इसे क्लियर कर लीजिए और जो कॉपी किया था उसे पेस्ट करने से पहले यहाँ पर लिखिए गिट क्लोन और जो कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दीजिए। तो इससे जो कैमफिश टूल है वो टर्मक्स में क्लोन हो जाएगा। उसके बाद आप इधर LS करके इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए LS करने के बाद यहाँ पर लिखा भी आ गया है कैमफिश। तो सिंपल इसे कॉपी करते हैं और CD कैमफिश करके इसके अंदर जाते हैं। फिर यहाँ पर आप LS करके चेक कर सकते हैं कि ये किस तरीके से रन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी फाइल के आखिरी में .sh लिखा हो वो फाइल बैश लैंग्वेज से ही रन होती है। तो यहाँ पर उसके लिए आप कमांड लगाइए बैश campfish.sh। तो चलिए कमांड लिखते हैं बैश campfish.sh। 1 मिनट, ठीक है, campfish.sh। अब आपको यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डिंग की मेथड चूज़ करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप सेकंड नंबर ही हमेशा यूज़ करें जो कि सर्वियो.net का है। फिर आपको यहाँ पर फेस्टिवल विशिंग या जो भी है टेम्पलेट्स चूज़ करने हैं। तो इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए कि जब टारगेट लिंक पे क्लिक करेगा तो उसे वहाँ पर क्या दिखाई देगा। मतलब जैसे ही टारगेट ने अगर लिंक पे क्लिक किया तो उसे यहाँ पर दिखाई देगा कि हैप्पी दिवाली, या ये अगर सेकेंड वाला चूज़ करेंगे तो वहाँ पर उसे यूट्यूब TV दिखाई देगा, या थर्ड वाला चूज़ करेंगे तो उसे ऑनलाइन मीटिंग दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पर थर्ड वाला डाल के एंटर करते हैं और यहाँ पर चूज सब डोमेन बोल रहा है तो सिंपल से एन करना है और एंटर कर देना है। अब थोड़ी देर वेट करना है और ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक पोर्ट फॉरवर्ड करके देगा हमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है लोकल होस्ट 333 और ये सक्सेसफुल यहाँ पर रन भी हो गया है। तो आपको पता है कि एक पब्लिकली एक्सेसिबल लिंक कैसे बनाई जाती है, नहीं पता तो मैं आगे बताता भी हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर ये लोकल होस्ट 33 पोर्ट नंबर पे लिखा, ये मतलब सर्विस जो चल रही है। तो अब इसकी लिंक बनाते हैं। तो एक टर्मिनल स्वाइप करिए और यहाँ पर आप इससे पहले क्लियर कर लीजिए। आप क्लियर करने के बाद आपको पता है जो पुरानी कमांड थी वही वापस लानी है। तो ये कमांड को लाने के बाद इसका जो पोर्ट नंबर है उसे रिप्लेस कर दीजिए। तो वहाँ पर 33 था और यहाँ पर 888080 था, तो उसकी जगह इसे रिप्लेस कर देते हैं। एक और बार दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 33 पोर्ट नंबर है। 1 मिनट, थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये देख लीजिए आप यहाँ पर लोकल होस्ट 333 लिखा हुआ है, 4 बार 3 है। ठीक है, 4 बार 3 है। तो इसे सिंपल यहाँ से जाना है और इसकी जगह रिप्लेस कर देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल 4 बार 3 टाइप कर देता हूँ। तो इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर 4 बार 3 टाइप कर लेते हैं और एंटर करते हैं।
तो थोड़ी देर बाद ये एक पब्लिकली एक्सेसिबल लिंक बना के देगा जो कि एक टारगेट को सेंड की जा सकती है। तो आप थोड़ी देर यहाँ पर वेट करते हैं। तो कुछ देर वेट करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर एक QR कोड भी जनरेट करके दे देगा। और आपको ऊपर लिंक ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसे सिंपल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना स्कैनर ओपन करिए मोबाइल का। ये आप गूगल लेंस भी ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर उसे अपलोड कर दीजिए। तो ये पहले का जो था, ठीक है, इसे यहाँ पर अपलोड कर दिया है। और अब इसे ओपन इन ब्राउज़र कर लेते हैं या कॉपी लिंक सबसे पहले कर लेते हैं। अब कॉपी लिंक करने के बाद आप अपने टारगेट को सेंड भी कर सकते हो, पर मेरा टारगेट मैं खुद ही हूँ यहाँ पर, तो मैंने इसे ओपन करा है अपने ब्राउज़र में। आप थोड़ी देर वेट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर ये परमिशन मांग रहा है कैमरे की। तो जैसे ही टारगेट इसे अलो करेगा और उसे लगेगा कि यहाँ पर ये एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, उसको लगेगा कि कोई सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग चल रही है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है कि उसकी जो फ़ोटोज़ है ना वो टर्मक्स में चली गई है। आपको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये टर्मक्स ओपन करते हैं और पुराने सेशन में जाते हैं और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर 1 मिनट ये लिखा भी आ गया है कैम फाइल रिसीव, मतलब उसकी जो फ़ोटोज़ है वो यहाँ पर आ गई है। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले इसे देखने के लिए इसे Ctrl+C से आप बंद कर दीजिए। तो Ctrl+C से बंद कर दिया है। आप यहाँ पर LS कर दीजिए। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये उसकी कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर आ गई है, ये .png वाली जितनी भी फाइल्स है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ ये फ़ोटोज़ देखने से पहले, कि एक बार इसे टूल को हम वापस से रन करते हैं। और रन करने से पहले आप इस बार हमने ट्राई किया था ऑनलाइन मीटिंग का, अब इस बार ट्राई करेंगे फेस्टिवल विशिंग का। आप 2 मिनट पूरी वीडियो फुल देखिए तभी आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर सिंपल फेस्टिवल विशिंग वाला ट्राई करना है और ये पूछ रहा है एंटर फेस्टिवल नेम। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया दिवाली, ठीक है, दिवाली फेस्टिवल होता है इंडिया का, अपना भारत का, तो सिंपली डाल दिया है। अब यहाँ पर एंटर करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। थक गया भाई बोलते बोलते। चलो ठीक है ना, ये सब छोड़ो। तो आप देख सकते हो इसने लोकल होस्ट पे रन कर दिया है इसे। अब आपको पता है इसकी पब्लिकली एक्सेसिबल लिंक कैसे बनानी है। तो वापस टर्मिनल स्वाइप करिए, यहाँ पर वो पुरानी कमांड लाइए और सिंपली से एंटर कर दीजिए। अब थोड़ा वेट करते हैं और इसने ये QR कोड बना के दिया है, ठीक है। अब ये जो लिंक मैं सिंपल यहीं से उठा लेता हूँ। अब QR कोड को स्कैनर में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ये जो लिंक है कहाँ पर मिलती है। तो सिंपल आप चाहो तो QR कोड को स्कैनर में अपलोड करके इसकी लिंक देख सकते हो, ठीक है। इतना तो आपको आता ही होगा, नहीं तो फिर आपने क्या ही इतने दिन से एंड्रॉइड चलाया यार। चलो ठीक है, यहाँ से लिंक जो है कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कहाँ गई यार लिंक, देखो मुझे ही कॉपी करते नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो सिंपल यहाँ से कॉपी करना है लिंक को, हो जा कॉपी। अब हुई कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसे गूगल या क्रोम पे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाम पूछ रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम। तो अपना नाम डालते हैं, जैसे मैंने डाल दिया वेनम, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ लिखा आ रहा है विशिंग यू हैप्पी दिवाली। और उससे पहले ये कैमरे की परमिशन मांग रहा है और जैसे ही इसे कोई अलो करेगा तो उसकी जो फोटोज़ है वहाँ चली जाएगी। आप यहाँ देखिए कि ये हैप्पी दिवाली लिखा आ रहा है, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, वेलकम वगैरह। तो जो टारगेट को लगेगा कि सिंपल यहाँ पर ये जो मतलब उसको यहाँ पर शुभकामनाएं मिली दिवाली की, लेकिन उसे शुभकामनाएं नहीं मिली है, उसकी जो फ़ोटोज़ है वो लीक हो गई है, मतलब लीक नहीं हुई है, उसकी फ़ोटोज़ जो है वो एक अटैकर के पास चले गई है। तो यहाँ पर लिखा भी आ गया कैम फाइल रिसीव। इसका मतलब है कि जो उसकी फ़ोटोज़ है वो यहाँ पर आ गई है। तो अब इसे Ctrl+C से बंद करना है और इसके बाद यहाँ पर इसे क्लियर कर देना है। अब फोटोज़ देखने के लिए यहाँ पर कुछ कमांड चलानी पड़ेगी। तो LS करके आप देख सकते हो जो फोटोज़ थी वो यहाँ पर आ गई है। तो इन फोटोज़ को देखने के लिए आपको यहाँ पर पाइथन का सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड डालिए pkg इंस्टॉल पाइथन। तो इससे जो है पाइथन टर्मक्स में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरे इसमें ही पहले से इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पर फटाफट पाइथन का सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए कमांड डालिए python-m http.server और एंटर कर दीजिए। तो ये जो है ये 8000 पोर्ट पे स्टार्ट हो जाएगा। आप क्या करना है कि इन फोटोज़ को देखने के लिए आपको अपना गूगल ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको जो डालना है, जो मैं डाल रहा हूँ वही डालना है, 127.0.0.1 और कॉलन और 8000, ठीक है। और आप यहाँ पर इस पेज पे पहुँच जाओगे, यहाँ पर आपको सारी फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो सारी फ़ोटोज़ थी वहाँ पर, ये यहाँ पर आ गई है। तो इस तरीके से एक अटैकर एक लिंक सेंड करके किसी की भी फोटोज़ को निकाल सकता है। अब मैं थोड़ा आपको पाइथन के सर्वर के बारे में समझा देता हूँ। तो ये पाइथन का सर्वर ऐसा था कि जब भी आप पाइथन के सर्वर को क्रिएट करोगे तो इससे क्या होगा कि आपके टर्मक्स में इतनी फाइल्स होगी वो इंटरनेट पे होस्ट हो जाएगी, लेकिन वो आपके लोकल नेटवर्क में होगी। अब लोकल नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि आपका जो वाईफाई है उससे जितने डिवाइसेस कनेक्ट होंगे मतलब वही लोग इस
फाइल्स या फोटोज़ को देख पाएंगे। जैसे कि अगर मान लो आपके पास वाईफाई नहीं है तो आपके डिवाइस में ही ये फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे ये फ़ोटोज़ को कोई नहीं देख सकता। ये उन्हीं को दिखेगी जिनको आपने हॉटस्पॉट शेयर करके रखा होगा या जिनके वाईफाई से आप कनेक्टेड होंगे। तो इसको बोलते हैं लोकल नेटवर्क। और ये पाइथन की मदद से आप एक सर्वर स्टार्ट कर सकते हो और अपने लोकल नेटवर्क में फाइल शेयरिंग कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर इसका यूज़ फ़ोटोज़ को देखने के लिए किया है हमने, ठीक है। जानता हूँ आपको इसमें थोड़ा भी समझ में नहीं आया होगा, पर थोड़ा समझने की कोशिश करो यार, क्योंकि यही स्टेज है जो आपको मतलब आगे बढ़ने में मदद करेगी। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, लेकिन ये स्टेप्स को समझने में थोड़ा मतलब समझिए ये स्टेप्स को, ठीक है। इनके बिना कुछ नहीं होने वाला है। चलिए अब अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपको मैं कुछ मिटिगेशंस भी बताऊंगा, जिससे आप अपने डिवाइस को सिक्योर भी रख सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एथिकल हैकिंग के कोर्स के अंदर। इसमें ये जानेंगे कि कैसे एक अटैकर किसी भी टारगेट का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर सकता हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट हो। इस प्रोसेस से आप अपने मोबाइल को सेफ भी रख सकते हो और अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है इनको आप हैकर्स या अटैकर से सिक्योर भी रख पाओगे। पहले इसे थ्योरेटिकली समझते हैं। सो एक्चुअली में होता क्या है कि एक अटैकर अपने टारगेट को मतलब अपने जाल में फंसाने के लिए एक बहुत ही अनोखी चाल चलता है। जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंस बता रहा हूँ। सो हुआ क्या था कि